हेलो बच्चों, क्लास 12th में जो आप पीछे पढ़ चुके हो उसके बाद ये नेक्स्ट वीडियो में हम वैद्युत द्विध्रुव के बारे में आज पढ़ेंगे। तो आप क्या क्या पढ़ चुके हो उसका रिवीजन हम करा देते हैं। क्या पढ़े? सबसे पहले आवेश पढ़े, आवेश के प्रकार पढ़े, मूल आवेश पढ़े, उसके बाद कूलाम का नियम पढ़े, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़े, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, वैद्युत बल रेखाओं के गुण पढ़े। तो उसी क्रम में हम आज आगे बढ़ते हैं वैद्युत द्विध्रुव। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या है? दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हों, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। अर्थात क्या बता सकते हो? दो बराबर हो, अगर ये क्यू है तो ये भी क्या हो? क्यू हो, परंतु विपरीत प्रकार के आवेश, अगर ये माइनस है दूसरा क्या होगा? प्लस होगा। कहने का मतलब यही है, दो बराबर हो परंतु विपरीत प्रकार के आवेश हो। ये मान लीजिए एक पॉइंट ये एक पॉइंट ये है, इन दोनों को मिला दें, एक दूसरे से किस दूरी पे? अल्प दूरी पे, बहुत छोटी दूरी पे हो, इसका मध्य बिंदु O मान लिया गया। अगर ये दूरी L है तो ये भी दूरी कितनी होगी? L हो, क्योंकि इसका ये मध्य बिंदु है। तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी? 2L हो जाएगी। तो यही क्या होता है? आपका वैद्युत द्विध्रुव होता है। एग्जाम्पल है आपका HCl, H2O, NH3। जैसे HCl में क्या होता है? एक प्लस एक माइनस होता है, यहाँ से एक प्लस एक माइनस, आवेश बराबर है परंतु क्या है? विपरीत है। तो इसे हम क्या कहेंगे? वैद्युत द्विध्रुव। परिभाषा एक बार फिर से रिपीट करते हैं, क्या बताओगे? दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हों, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। तो वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा हो चुकी है, लेकिन उससे पहले बच्चों यदि आप इसको कॉपी में नोट नहीं कर रहे हैं तो सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि बिना कॉपी में नोट किए ना तो न्यूमेरिकल लगा पाओगे ना यही समझ में आएगा। और अगर आप हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो आपको जो आगे समझाने वाले हैं वो समझ में नहीं आएगा। इसलिए पहले आप पिछले वीडियो को देखकर ही इस वीडियो पे आए। तो अगली हेडिंग होगी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? बहुत सिंपल सी परिभाषा है। इन दो आवेश हैं, दो में से किन्हीं एक आवेश को ले लो, क्या कहोगे? दो में से किन्हीं एक आवेश, दो में से किन्हीं एक आवेश तथा इनके बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। क्या बताया गया? तो चलो फिगर एक बार फिर से बनाते हैं। एक माइनस क्यू है, एक प्लस क्यू है, दो आवेश हैं, बराबर हो विपरीत हो, वैद्युत द्विध्रुव है। इसके बीच की कुछ ना कुछ दूरी होती है, ये दूरी कितनी है? 2L है। दोनों आवेश के बीच की दूरी कितनी है? 2L है। तो दो में से किन्हीं एक आवेश, क्या हो? एक आवेश ले लो, चाहे प्लस क्यू ले लो चाहे माइनस क्यू ले लो, और इनके बीच की दूरी को क्या कर दो? गुणा कर दो। तो मान लीजिए हम प्लस क्यू ले लिए इनटू 2L, दो में से एक आवेश तथा उसके बीच की दूरी के गुणनफल, उसको गुणा कर दो, क्या हो जाएगा? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। या इसको लिख सकते हैं P बराबर 2QL लिख सकते हैं। और चलो इसके मात्रक की बात करते हैं। तो मात्रक क्या होता है? एक चीज और, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम P से प्रदर्शित करते हैं। तो मात्रक बताओ। आवेश का मात्रक कूलाम होता है और लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। इसका मात्रक क्या हो गया?
कूलाम मीटर होता है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रा क्या हो जाएगा? कूलाम मीटर। और जो आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है यह क्या है? सदिश राशि है। यह कौन सी राशि है? सदिश राशि है। अच्छा, सदिश राशि, इसकी दिशा कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसकी जो दिशा होती है, इसकी दिशा कैसे होती है? ऋण से धन की ओर होती है। किधर से किधर? ऋण से धन की ओर होती है। किसकी दिशा? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा जो होती है वो कैसे होती है? ऋण सिरे से धन सिरे की ओर होती है। अर्थात पूछे इसने वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बताओ, इसकी दिशा किधर से होगी? माइनस से प्लस की ओर होगी। इसी क्रम में हम आगे पढ़ेंगे किसी बिंदु आवेश के, मतलब हमारे पास क्या पढ़ेंगे? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति पर। तो आगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी रेखा के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो एक चीज हमारी बात ध्यान देना, आप लोग फिजिक्स को रट कर ना याद करें, यहाँ पर केवल समझ कर करेंगे तभी आपको आएगा। तो फिजिक्स रटने वाली चीज नहीं है। तो फिगर हम बना के समझा देते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव होगा, रीडिंग क्या है? वैद्युत द्विध्रुव। पहले एक पकड़ो, वैद्युत द्विध्रुव बनाओ। वैद्युत द्विध्रुव होगा तो क्या होगा? एक आवेश माइनस, दूसरा क्या हो जाएगा? प्लस होगा। और इसके बीच की अल्प दूरी होगी, मध्य बिंदु O होगा, बीच की दूरी L है, तो ये भी दूरी कितनी हो जाएगी? L हो जाएगी। तो क्या बताएगा? पहले वैद्युत द्विध्रुव बनाओ। अच्छी रेखा मतलब अगर x एक्सिस पे, तो x एक्सिस पे ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो बताना, माना बिंदु A पर माइनस Q, बिंदु B पर प्लस Q आवेश रखा है। और फिर से बताना, O से R दूरी पर एक बिंदु P है। कहाँ पे? O से R दूरी पर एक बिंदु P है, जिसपे क्या ज्ञात करना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हमारे साथ हम बोल दे रहे हैं, थ्योरी आप लिखना। क्या लिखोगे? माना बिंदु A पर माइनस Q, बिंदु B पर प्लस Q आवेश रखा है। इसका मध्य बिंदु O है। O से R दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये भी मान लीजिएगा। माना, पैराग्राफ चेंज करके, माना बिंदु B पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1, बिंदु A पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है। और अगर आप वैद्युत क्षेत्र वाला लेक्चर हमारा देखे हैं तो आपको समझ में आया होगा कैसे निकालते हैं वैद्युत क्षेत्र की दिशा। वैद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा प्लस से दूर माइनस की ओर होती है। तो देखें ये प्लस है और इस पे निकालना है, इसकी दिशा ऐसे हो जाएगी E1, और ये आपका पॉइंट P है और ये क्या है? आवेश माइनस है। तो इसकी दिशा कैसे हो जाएगी? इधर हो जाएगी। और इस पे लगने वाला वैद्युत क्षेत्र E2 है। अब आप चेक कर देख सकते हो, एक में वैद्युत क्षेत्र इधर लग रहा है, एक में वैद्युत क्षेत्र इधर लग रहा है। अर्थात वैद्युत क्षेत्र क्या हो रहा है? अपोजिट लग रहा है। अर्थात ये चेक कर सकते हो कैसे बनाए, इधर वैद्युत क्षेत्र E1, इधर वैद्युत क्षेत्र E2। अब जो इसका परिणामी आएगा, जो E आएगा, बताओ एक डायरेक्शन में होते तो क्या हो जाते? जुड़ जाते। लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में तो क्या हो जाएंगे? घट जाएंगे। E1 माइनस हम क्या करेंगे? E2 करेंगे। तो अभी हम परिणामी निकालेंगे। तो सबसे पहले बताओ, तो क्या कर सकते हो? प्लस Q के कारण, किसके कारण? प्लस Q के कारण बिंदु B पर, प्लस Q के कारण बिंदु B पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? प्लस Q के कारण E1 है। E1 बराबर
किसके नियम से? जो आप पीछे पढ़ के आए हो, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वहीं से फार्मूला निकाल रहे हैं। अगर पिछला वीडियो नहीं देखे हो तो ये आपको समझ में नहीं आएगा। तो E1 बराबर 1/4πε0 हम किसके कारण निकाल रहे हैं? प्लस क्यू के कारण। यहाँ से क्यू अपान क्या बताया? आर स्क्वायर क्या है? यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी बताओ कितनी है? अगर ये दूरी L है और ये दूरी R है, यहाँ से यहाँ दूरी L थी, हमको इतना निकालना है। ये कितना ज्यादा चला? L ज्यादा चला है, तो B से P की दूरी कितनी हो जाएगी? R माइनस L हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा? R माइनस, जहाँ R था वहां पे R माइनस L का होल स्क्वायर करें। क्यों? क्योंकि ये देखो यहाँ से एक मध्य बिंदु O है, O से R दूरी पे क्या है? P है, और इसका एक पॉइंट ये था, और यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी थी? L थी। बताओ ये दूरी कितनी होगी? ये दूरी कितनी होगी? तो आप यही बताओगे R माइनस L। बड़ी दूरी को यहाँ से यहाँ की दूरी R थी और ये छोटी दूरी L थी, ये कितनी होगी? R माइनस L कर देंगे। अब बताओ एक बिंदु आपका A है, यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है? L है, ये दूरी R है, ये दूरी L है। A से P की दूरी कितनी आएगी? R प्लस L आएगा। चलो देखते हैं। E1 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपान R माइनस L का होल स्क्वायर। बताएं से वैद्युत क्षेत्र की दिशा बताओ, तो बता देना BP की ओर। किधर की ओर? BP की ओर, या B से P की ओर, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है? प्लस से दूर होती है, और किधर की ओर होती है? माइनस की ओर होती है। तो अब यहाँ से लिखो समीकरण नंबर, इसको क्या बना दो? फर्स्ट बना दो। फिर लिखो माइनस क्यू के कारण बिंदु, माइनस क्यू के कारण क्या लिख सकते हो? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। माइनस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पे क्या कहा गया था? बिंदु P पे वैद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालना। तो यहाँ से हम यहाँ पे बिंदु P लिखना था, तो प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता, माइनस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालना। किस बिंदु पर? बिंदु P पर। तो बिंदु P पर क्या हो जाएगा? यहाँ से E2 बराबर क्या आ जाएगा? 1/4πε0 Q अपान, इस समय इसके बीच की दूरी कितनी है? R प्लस L। R नहीं है, R प्लस L है, तो R स्क्वायर होता है R प्लस L का होल स्क्वायर। इसकी दिशा बताओ। यहाँ माइनस क्यों नहीं लिया गया? क्वेश्चन ही है, तो यहाँ पे हम माइनस नहीं लेंगे। यहाँ जो ये होता है प्लस माइनस क्या बताता है? वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। इसमें क्या हो जाएगा? इसकी दिशा क्या होगी बताओ? इसकी दिशा हो जाएगी, इधर बताया था B से P की ओर, अब क्या हो जाएगा? P से A की ओर, P से A की ओर। इसमें वैद्युत क्षेत्र दिशा क्या हो जाएगी? P से A की ओर, उसका क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। यहाँ से समीकरण नंबर क्या हो गया? 2 हो गया। तब परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसकी? परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर E1 माइनस E2, और समीकरण 1 व 2 से मान रख दो। समीकरण 1 व 2 से क्या करें? हम मान रखते हैं E बराबर, E1 का मान कितना है? 1/4πε0 Q अपान R माइनस L का होल स्क्वायर, माइनस 1/4πε0 Q अपान R प्लस L का होल स्क्वायर। देखो कुछ कॉमन है? हाँ कॉमन है। 1/4πε0 Q कॉमन हो गया, 1 माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर, माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब एक चीज बताओ, इसका दोनों का एलसीएम बराबर नहीं है, तो पहले एलसीएम ले ले। यहाँ से क्या हो जाएगा? E बराबर क्या आ जाएगा? 1/4πε0 क्यों आ गया, और यहाँ से क्या हो जाएगा? R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर अपान A माइनस B, A प्लस B क्या होता है?
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और का होल स्क्वायर, इसलिए होल स्क्वायर लगा दिए। चलो a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ दें, e बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यों आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl माइनस आर स्क्वायर और क्या हो जाएगा प्लस एल स्क्वायर माइनस 2rl और अपान में क्या हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। एक चीज यहाँ पे करेंगे, आर स्क्वायर इज ग्रेटर देन एल स्क्वायर, अतः एल स्क्वायर नगण्य करने पर एल स्क्वायर क्या कर सकते हैं नगण्य करेंगे। एल स्क्वायर नगण्य करने का मतलब क्या है यहाँ पे, मतलब जैसे समुद्र में से अगर हम 2 बूंद पानी को निकाल लें तो उससे समुद्र पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वैसे मान लीजिए आपकी ये दूरी 5 थी, इसमें से अगर 0.1 मीटर दूरी निकाले और इसका स्क्वायर कर दो, 0.1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 0.01 हो जाएगा, अर्थात स्क्वायर वाली वैल्यू क्या हो जाती और छोटी हो जाती। तो वही तो यहाँ पे लिखा गया आर बड़ी वैल्यू है तो यल छोटी वैल्यू उसकी अपेक्षा, और एल स्क्वायर छोटी वैल्यू का स्क्वायर 0. वाली ये 5 होता है, इसका स्क्वायर कितना होता 0.25 होता, ये तो और छोटी वैल्यू हो गई, इसलिए एल स्क्वायर को क्या कर दिया गया नगण्य कर दिया गया। तो यहाँ से हम आगे क्या कर सकते हैं, क्या इसको मिटा सकते हैं, तो आगे मिटा के देखते हैं। तो यहाँ से तो क्या हो गया आपका E बराबर हम एल स्क्वायर को नगण्य कर दिए हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यों यहाँ से आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl माइनस इनटू करा दो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2rl अपान आर की पावर क्या आ जाएगा 4। क्यों एल स्क्वायर को छोड़ चुके हो क्योंकि छोटी वैल्यू है, आर से आर एल से एल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ई बराबर आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यों 2rl तो इसको क्या हो जाएगा 4rl अपान r इंटू आर क्यूब लिख सकते हैं उसको क्योंकि r की पावर 4 है, एक r से एक r क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से आपका क्या बचेगा, अब आपका क्या बचेगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यों इसको लिख सकते हो 2l इंटू 2 अपान आर क्यूब लिख सकते हो, नहीं 4l है तो 2l इंटू 2 और E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यों इंटू 2l क्या पढ़े थे, क्या पढ़ के आए थे वैद्युत द्विध्रुवा गुण P पढ़ कर आए थे। यहाँ से क्या हो जाएगा इसके स्थान में P रख देंगे और 2 लगाया तो क्या हो जाएगा 2P अपान आर क्यूब। यही होता है वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी रेखा के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अर्थात किस पे डिपेंड है जितनी दूरी पर है उस पे डिपेंड है, दूरी बढ़ाओगे इसकी दूरी r बढ़ाते जाओगे अर्थात वैद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या हो जाएगी कम हो जाएगी, तो r इंक्रीज करेगा तो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या हो जाएगी डिक्रीज हो जाएगी। इस तरीके से आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति पर हम निकाल चुके हैं। यदि आपको इसमें कोई दिक्कत लग रही हो तो कमेंट करके आप बता सकते हैं या पूछ सकते हैं कि इसमें हमको ये चाहिए, उसमें हम उसे अनुसार उसमें और कुछ ऐड कर देंगे।